सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, और सेकेंड पार्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला पार्ट है वो हम कर चुके हैं, अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 48 देख सकते हैं, पिछली वीडियो में ये हमने किया था 48, ठीक है। और अगला पार्ट है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स, तो हम लोग इसको देखते हैं। अब ये थोड़ा थ्योरी चैप्टर है तो आपको ध्यान रखना है। फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दे हैव फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और ग्लोबुलर में द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप उसमें रहता है। द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और ग्लोबुलर में द इंटरेक्शन बिटवीन प्रेजेंट इन दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक भी रहता है इसमें, और साथ में सल्फर ब्रिजेस भी रहता है, ठीक है। दीज आर वाटर इनसॉल्युबल, और ग्लोबुलर प्रोटीन में जनरली क्या होता है, यूजुअली वाटर सॉल्युबल। कुछ एग्जांपल्स आप ध्यान रखिएगा फाइब्रस प्रोटीन में, जैसे केराटिन, मायोसिन एट्सेट्रा, और ग्लोबुलर में हीमोग्लोबिन, इंसुलिन एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ आपके डिफरेंस है, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। आप चाहें तो और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हटा के जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर एनसीईआरटी की आप थ्योरी पढ़िएगा, और ये थोड़ा थ्योरी चैप्टर है तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, What is meant by denaturation of proteins? यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में थ्योरी अच्छे से दिया है, उसी में से हम देखते हैं। When proteins are subjected to change in pH, temperature, etc., the hydrogen bonds are disturbed, due to which the secondary and tertiary structures break down, but primary structure remains the same, ठीक है। तो क्या होता है, जब प्रोटीन्स में हम लोग टेम्परेचर का चेंज या पीएच का चेंज करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड जिससे स्टेबलाइज होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हमें ध्यान है, तो वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाता है, पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो सेम रहता है, ठीक है। ड्यू टू दिस चेंज ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, ठीक है। तो हेलिक्स जो कॉइल्ड होता है, अल्फा हेलिक्स आप आपको ध्यान होगा, वो अनकॉइल्ड हो जाता है, ठीक है। और जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उसमें वो अनफोल्ड हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। एंड प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, जो वो काम करता है, वो एक्टिविटी वो लूज़ कर देता है इसके कारण। दिस इज़ कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल में क्या है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क का कर्ड बनना, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया भी हो, हम देखेंगे। तो ये आप थ्योरी ध्यान रखिएगा क्या होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एज रिलेटेड टू प्रोटीन्स, पेप्टाइड लिंकेज, प्राइमरी स्ट्रक्चर और डीनेचुरेशन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।